निम्न में से सत्य कथन है। तो पहला चेक करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है। ओके, तो ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन फाई है। इसका मतलब ए भी फाई होना चाहिए या बी फाई होना चाहिए। तो ए या तो ए फाई होना चाहिए या बी फाई होना चाहिए, दोनों ही फाई नहीं है। ये भी कुछ ना कुछ है, ये भी कुछ ना कुछ है, इसका मतलब पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड चेक करते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का। ए अगर बी का उपसमुच्चय है, तो ये बोल रहा है ए, ये मान लिया ए है और ये ए क्या है, उपसमुच्चय है बी का, तो ये बाहर वाला बी है। तो ए अगर उपसमुच्चय है बी का, तो इसका मतलब ए डैश क्या होगा, मान लेते ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो ए डैश क्या होगा, ये वाला ए है, तो ए डैश इसके बाहर वाला होगा पूरा, ये जितना भी रहेगा इसको छोड़ के, ये पूरा, ठीक है। और ये ए डैश हो गया, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा, मतलब इस लाइन को ऐसे ऐसे लाइंस बनाऊं पूरा, ये क्या है ए डैश, तो ए डैश, क्योंकि ए अगर ये है तो ए डैश बाहर, इस ए के बाहर वाला पूरा ए डैश हो जाएगा। बी डैश क्या होगा, इस बी के बाहर वाला पूरा, तो ये वाला, ये क्या होगा बी डैश, इस तरीके से ये पूरा जितना भी एरिया है। तो यहाँ दिख रहा है कि ए डैश क्या है, बड़ा है, ए डैश बड़ा है बी डैश से, तो ए डैश तो उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता बी डैश का, बी डैश है ना, बी डैश वो उपसमुच्चय हो जाएगा ए डैश का। तो अगर ये उल्टा लिखा हुआ होता तो ये सत्य होता, पर ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लिख रखा है कि ए डैश उपसमुच्चय है बी डैश का। अब एक बार बना के दिखा देता हूँ ए डैश और बी डैश होगा क्या। ये अंदर वाला ए है और ये बी है, तो ए डैश क्या होगा, ये वाला, ये ए डैश हो गया। ओके, और बी डैश क्या होगा, बी डैश एक इसमें बना के बता देता हूँ, ये बी है बाहर वाला, तो ये बी डैश ये वाला होगा, ये वाला बी है, ये वाला ए है, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में, ए, ये जो ए है ये उपसमुच्चय है इस बी का। ओके, तो ए डैश, जो ए डैश है ये वाला, ये उपसमुच्चय हो इसका बी डैश का, ये क्या है, ये बी डैश है, ये वाला बी डैश है। ओके, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये बी डैश है, तो ये ए डैश तो बड़ा लग रहा है, दिखने से ही पता चल रहा है, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, बी डैश उपसमुच्चय है ए डैश का। इसका मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, बी माइनस ए डैश, तो कोई भी दो ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये ए है, ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है इनके लिए। तो क्या कर रहा है बी, ये बी हो गया, बी में से घटा रहा हूँ मैं ए डैश को, तो ए डैश क्या होगा, ये वाला पूरा, तो बी में से, इस बी में से ए डैश को घटाऊंगा, ए डैश क्या होगा, ये ए है, तो ये बाहर वाला पूरा वो ए डैश होगा, तो बी में से ए डैश को घटाऊंगा तो केवल ये बचेगा, ये वाला एरिया। तो यही तो लिख रखा है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी तो है, जब बी में से, ये बी है, इस पूरे में से ये ए डैश घटाऊंगा तो ए इंटरसेक्शन बी ही तो आएगा, इस चित्र से देख सकते हैं अपन। ओके, तो ये वाला थर्ड वाला सही हो गया। फोर्थ वाला क्या है, ए में से, तो ये मान लो ये ए है, ए में से बी घटा दिया, ए में से बी को हटाया तो ये हटेगा, तो ये वाला आएगा, पर पेंडिकुलर लाइंस खींच देता हूँ। यूनियन बी में से, इस बी में से ए को घटाया तो ये वाला एरिया आएगा,
ठीक है। तो ये इन दोनों का यूनियन लिया फिर, तो वो ए यूनियन बी के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी में तो ये वाला भी आएगा, ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी वाला, जो कि इसके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, या कैसा मान लो ये तो एरिया ही अलग है, तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही कौन सा है, थर्ड वाला।